इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एनडीए मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट, और ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो इसमें कई स्टूडेंट्स ये करेंगे कि इसे पूरा डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करने लग जाएंगे रो वाइज या कॉलम वाइज, पर इसमें हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कम से कम टाइम में जितना इजी वे से हो सकता है उसके ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे कॉलम वाइज या रो वाइज हम माइनस करते थे, प्लस करते थे, तो इसमें आपको कॉलम 1 में कॉलम 3 माइनस करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या फैक्टर आ रहे हैं। जैसे ये हमारा था डिटरमिनेंट, इसमें हमने अप्लाई किया C1 माइनस C3। तो इसमें आप देखोगे x-3 हो जाएगा और x² माइनस 9 हो जाएगा, x³ माइनस 27 हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो पहले कॉलम में x-3 कॉमन आ जाएगा और उसके बाद रेस्ट ऑफ डिटरमिनेंट इधर सेम एज इट इज़ आ जाएगा इधर। तो इसमें आपको दिख रहा है x-3 इसका फैक्टर है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए x-3 इज़ ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको जितना इजी वे में हो सकता है क्वेश्चनों को वैसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आगे हम इसके और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कॉस माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा। तो एडजॉइंट निकालना आपको बताया गया था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे, वैसे ही इसे सॉल्व करना है। तो ये पहले आप इस जो मैट्रिक्स को है इसको इजी फॉर्म में लिखेंगे कि ये कैसे और इसका सिंपलर वे में इसको लिखा जा सकता है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया और माइनस साइन थीटा और माइनस थीटा ये साइन थीटा हो गया, नीचे वाला भी साइन थीटा हो गया और कॉस माइनस थीटा सिंपली कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब इसका आप एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो जितने भी ऑड नंबर पे आते हैं, जितने भी हमारे एडजॉइंट के पॉइंट्स, जैसे A11 वाला कॉस थीटा है तो वो तो पॉजिटिव एज इट इज़ ही रहेगा, पर A12 वाला तो इसको जब ऐड करेंगे आप तो 2 + 1 आता है, यानी -1 की पावर 2 + 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सेम एज इट इज़ जब नीचे आएंगे A21 कॉलम पे तो ये भी माइनस थीटा हो जाएगा और लास्ट वाला जो होगा आपका A2 + 2 हो जाएगा, तो यानी ये कॉस थीटा ही रहेगा। तो एडजॉइंट निकालना तो वैसे ही बहुत इजी है, तो ये तो सिंपली हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको टेस्ट में भी दिया गया था, सिंपली थ्योरम है ये, पर इसमें इसका प्रूफ नहीं पूछा गया, इसमें हमें इसकी राइट हैंड साइड पूछी गई है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हाट इज़ ए बी होल इनवर्स इक्वल टू। तो ये सिंपली रिवर्स थ्योरम है आपकी इन्वर्स की, किसी भी मैट्रिक्स की। तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो थ्योरम आपने पढ़ी होगी तो ये सिंपली उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए + बी + सी इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द सॉल्यूशन, और ये मैं डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो इसमें जो है ये a + b + c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको एक ऑपरेशन लगाना है डिटरमिनेंट की ऑपरेशन, कि हम या तो कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 जोड़ दें या फिर रो 1 में R2 और R3 ऐड कर दें। ये दोनों मेथड से हो सकता है। तो इसको जब हम करेंगे आगे तो ये हो जाएगा a + b + c - x और a + b + c - x सेकेंड वाले रो में भी और थर्ड वाले रो में भी a + b + c - x सेम एज इट इज़ कॉलम 2 और कॉलम 3 रहेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा -x तीनों में आ रहा है, तो -x इसमें हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बच जाएगा अंदर a + b + c, फर्स्ट में भी सेकंड में भी थर्ड में भी। और आपको पता है हमें दिया हुआ था यहाँ a + b + c इक्वल टू 0, तो ये वाला a + b + c वाला पार्ट इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम में 0 हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे हमारा हो गया 0 0 0। और 0 के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो पूरा जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0।
तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, x इजिकल टू 0। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सो द मैट्रिक्स 2 4 -8z डज नॉट हैव एन इनवर्स। तो यानी इसमें हमें ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है इसका इन्वर्स नहीं है, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है इस मैट्रिक्स की। तो आपको पता होगा किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स 0 होता है तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम 0 के बराबर ईजिली पुट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये देखा इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इजिकल टू 8 4 जा 32, तो x इजिकल टू 2 से डिवाइड दिया -16 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन।